नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब पाठशाला। जैसा कि दोस्तों, आज जो है पूरी दुनिया एक ही तरफ नज़र बनाए हुए है। और हाल ही में जो चर्चा में है वो है यूक्रेन और रसिया का जो आपस में संघर्ष चल रहा है। ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, क्या हो चुका है, इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका जो कारण था, दोनों देशों का संघर्ष के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। तो आज चलिए इसमें समझते हैं रूस और यूक्रेन का संघर्ष। ठीक है दोस्तों, स्थिति ऐसी होने वाली है, अगर दोनों के बीच में युद्ध नहीं रुका तो स्थिति बहुत गंभीर, बहुत भयावह होने वाली है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि रूस यूक्रेन में कहाँ तक घुस चुका है। रूस की जो सेना है वो दोस्तों यहाँ यूक्रेन में है, एक कीव जगह। ठीक है, कीव शहर, वहाँ तक ये घुस चुकी है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान दोनों ही देश, अपना जो शत्रु देश है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूक्रेन कहता है हमने रसिया को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, रसिया कह रहा है कि यूक्रेन को। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान तो हुआ है दोनों ही देश को और अभी भी हो रहा है। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें जो दोनों देश हैं उनका संघर्ष चल रहा है, तो उसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत का क्या पक्ष है। आज दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, सुरक्षा परिषद, उसकी बैठक हुई। उसमें हमारे भारत ने हिस्सा लिया। और भारत ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए क्या निर्णय लिया कि इस जो युद्ध है उसकी निंदा तो करी, निंदा तो कर दी भारत ने। ठीक है। लेकिन भारत में जो वोटिंग हुई इसमें, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि जो संघर्ष है वो एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या हो चुकी है, इसका एक ही समाधान है कि आपस में बातचीत कर ली जाए। ठीक है। तो ये सब भारत ने कहा। ठीक। अब भारत का जो संबंध है दोनों का, अब ये जो वोटिंग करी, अब वोटिंग में भारत ने तो वोट दिया नहीं। अब इसमें क्यों नहीं दिया इसको समझ लेते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं हम रूस और भारत के जो संबंध। ठीक है। रूस और भारत के जो संबंध हैं वो पहले से ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि कोई संबंध जो है वो खराब हो, तो कुछ समझदारी यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है। तो मैं बात कर लूँ 1962 की। ठीक है, इतिहास पे चलते हैं। 1962 में क्या हुआ था। 1962 में जब चाइना और भारत का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने क्या हुआ, खुल के यानी कि भारत का साथ दिया। लेकिन जो रसिया है उस समय क्या है, उस समय न्यूट्रल में था। ठीक है। अब आ जाती है बात हमारी 1971 की, जब भारत और पाक युद्ध हो रहा था। ठीक है, भारत और पाक युद्ध। ठीक। इसमें क्या हुआ, इसमें जो अमेरिका है वो एक कूटनीतिक वाला देश है, तो ये बदल गया। ठीक है। कैसे बदल गया, इसने खुलकर जो है पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, पाकिस्तान का साथ देता होता है। रूस क्या काम करता है, रूस इस जो अमेरिका बेड़ा है उसको रोकने के लिए रूस भारत के साथ खड़ा हो जाता है। होता क्या है कि जो पाकिस्तान है वो दो हिस्सों में बट जाता है और उसके बाद में युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं अमेरिका और भारत के संबंध। तो अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन और ज़्यादा गहराई पकड़ेंगे वो अभी समय लेंगे। तो अभी तक उतने ज़्यादा जैसे कि रूस के साथ में है, वैसे संबंध भारत और अमेरिका के साथ में नहीं रहे हैं। क्योंकि रूस में क्या है, जो इंडिया में 70 से 80%, 70 से 80% जो सामान है, चाहे डिफेंस का ले लो चाहे दूसरा ले लो, या तो वो रसिया से है,
या फिर रूस के लाइसेंस पर भारत में बन रहा है। अगर मैं बात करूं डिफेंस की, अगर मैं डिफेंस की बात कर देता हूं यहाँ पे, तो जैसे मान लो कि मिग मिग 21, ठीक है, ये सुपरसोनिक जेट था, ठीक। या फिर T-90 टैंक की बात कर लें, T-90 टैंक की बात कर लें, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लें, जो कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा सौदा था रूस के साथ में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिए गए थे? ये सब रूस के समझौते से भारत में आए थे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ थे, जैसे कि मैं AK-47 राइफल, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। ये AK-203, ठीक है, जो कि अमेठी में बनाई जा रही है, और ये 6 से 6.5 लाख की संख्या में ये बनाई जा रही है, ठीक। कहाँ? अमेठी, अमेठी पड़ता है यूपी में। तो ये किसके सहयोग से बनाई जा रही है? ये रूस के सहयोग से। तो ऐसे में डिफेंस को बहुत सारी मदद करता है, बहुत सारे हथियार सप्लाई करता है भारत को रूस। तो ऐसे में इंडिया नहीं चाहेगा कि रूस से कोई जो हमारे संबंध है वो खराब हो, ठीक है। अब चलिए हम नाटो की कार्रवाई देख लेते हैं कि अब तक के जो उसमें नाटो की क्या कार्रवाई हुई है, ठीक है। सबसे अच्छाई वाली बात है कि नाटो का कोई भी सदस्य देश या नाटो ने कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो क्या होगा? अगर ये कार्रवाई हो जाती है दोस्तों, तो यकीन मानिए ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ इशारा कर देगी, क्योंकि नाटो में क्या है, नाटो में 30 देश हैं, ठीक है, 30 देश हैं। और किसी भी देश ने अगर ये बोल दिया कि कार्रवाई की जाए या कार्रवाई में शामिल हो गए ये, तो समझ लो शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अब हाल ही में अभी कुछ देर की बात है कि इंडिया ने क्या काम किया है, इंडिया ने वहाँ पर इंडियंस को निकालना चालू कर दिया, ठीक है। अभी जो गंगा मिशन है, गंगा मिशन, इसको दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से देखना, ठीक। गंगा मिशन के तहत, गंगा मिशन के तहत 219 भारतीयों को लाया गया है भारत सही सलामत, ठीक है। यानी कि किसको याद रखना है हमको? मिशन, मिशन कौन सा था? गंगा के तहत कितने? 219, ठीक। तो ये हमारा बस केवल एक ही पॉइंट था एग्जाम व्यू से, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।